नमस्कार। बीसीसी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। ताजा समाचारों के साथ मैं हूं रमा धीमान। आइए बुलेटिन की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। नए कानून को लेकर दिया जा रहा प्रशिक्षण, विवेचना में किया जाएगा अपग्रेड। निगम वसूलेगा टैक्स, प्राइवेट कंपनी का खत्म हुआ काम। उठाईगिरी करने वाली महिलाएं गिरफ्तार, ज्वेलरी शॉप में हुई थी घटना। और मानसून में दी दस्तक, झमाझम बारिश शुरू, प्रदेश के 32 जिलों में येलो अलर्ट। हेडलाइंस के बाद खबरें विस्तार से। रेंज स्तर चल रहे 5 दिवसीय प्रशिक्षण का शनिवार को समापन हुआ। भौतिक साक्ष्य और फिंगरप्रिंट संग्रहण के इस प्रशिक्षण में अंचल के 187 पुलिसकर्मी फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट से प्रशिक्षित हुए। इस दौरान पुलिस महानिरीक्षक डॉक्टर संजीव शुक्ला ने जानकारी देते हुए बताया कि 1 जुलाई 2024 को पूरे देश में नया कानून लागू होगा। उस कानून में प्रावधान के तहत 7 वर्ष या 7 वर्ष से अधिक सजा वाले मामलों में न्याय दल, विवेचक, फोटो वीडियो, फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट आदि गठन कर विशेष टीम द्वारा विवेचना कर घटनास्थल का भौतिक साक्ष्य संग्रहण कर न्यायालय में प्रस्तुत किया जाए, ताकि भौतिक साक्ष्य के आधार पर आरोप सिद्ध किया जा सके। साथ ही NAFIS द्वारा फिंगरप्रिंट, फोटो, वीडियो आदि का डेटाबेस तैयार कर अपलोड कर संरक्षित किया जाएगा, जो घटना के विवेचना में महत्वपूर्ण साक्ष्य के रूप में रहेंगे। प्रत्येक अपराध का उद्देश्य होता है। न्यायालय में उद्देश्य सिद्ध करने हेतु भौतिक साक्ष्य महत्वपूर्ण होते हैं, जिसे प्राथमिकता और सावधानी पूर्वक संग्रहण हेतु प्रशिक्षण दिया गया, जिसको लेकर रेंज और जिले में फिंगरप्रिंट, फोटो, वीडियोग्राफर की कमी के कारण थाना स्तर पर कर्मचारियों को इस हेतु तैयार कर विवेचना करने हेतु समस्त थाने से 2-2 स्टाफ को प्रशिक्षण दिया गया। इसके तहत बिलासपुर रेंज के सभी जिला, बिलासपुर 35, रायगढ़ 28, कोरबा 33, जांजगीर 25, मुंगेली 17, सक्ती 18, सारगढ़, बिलाईगढ़ 24, गौरेला पिंडा, मरवाही 7 कर्मचारी, कुल 187 कर्मचारियों को 5 दिवसीय कार्यशाला के बाद पुलिस अधीक्षक राजेश अग्रवाल सर के द्वारा प्रशिक्षण पश्चात प्रमाण पत्र दिए गए। चेतना अभियान के तहत बिलासपुर पुलिस द्वारा स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। पुलिस लाइन स्थित हॉस्पिटल में आयोजित इस शिविर में गोविंद इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ केयर हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने अपनी सेवाएं दी, जिसमें जिले के थाना चौकी, यातायात पुलिस लाइन, पुलिस अधीक्षक कार्यालय, बिलासपुर के समस्त पुलिस स्टाफ, वायरलेस कार्यालय, पुलिस महानिरीक्षक कार्यालय और इनके परिवार के इसका लाभ लिया, जहां उनकी बीपी, शुगर सहित हर रूटीन जांच की गई, जिसमें रिपोर्ट के आधार पर डॉक्टरों ने उचित परामर्श दिए। इस शिविर में पुलिस विभाग के 316 अधिकारी, कर्मचारी और पुलिस परिवार के महिलाओं, बच्चों ने स्वास्थ्य परीक्षण कराकर विशेषज्ञ डॉक्टर की परामर्श लिए। सभी अधिकारी, कर्मचारी संतुष्ट भी हुए। 19वीं राष्ट्रीय यूथ एथलेटिक्स प्रतियोगिता के दौरान एक 16 वर्षीय खिलाड़ी अचानक बेहोश हो गए, जिसे 108 की टीम तत्काल प्राथमिक उपचार कर खिलाड़ी को सिम्स हॉस्पिटल में भर्ती कराया है, जहां समय रहते खिलाड़ी की जान बचाई जा सकी। मिली जानकारी के अनुसार यह पूरा मामला बेहतराई स्टेडियम का है, जहां चल रहे 19वीं राष्ट्रीय यूथ एथलेटिक्स प्रतियोगिता में शामिल होने देश भर से 1350 खिलाड़ी और प्रशिक्षक पहुंचे थे, जिसमें दुर्ग संभाग के बालोद जिले की एथलेटिक्स खिलाड़ी दालेश्वरी साहू भी पहुंची थी, जो शनिवार को शाम 300 मीटर की रेस कर रही थी। उसी समय वह अचानक चक्कर खाकर ट्रैक पर गिर गई, जिसकी सूचना मिलते ही स्टेडियम में तैनात 108 की टीम की सदस्य EMT लता खूंटे और पायलट अश्वनी रात्रे तत्काल ट्रैक पर पहुंच खिलाड़ी को एम्बुलेंस में शिफ्ट किया, जहां EMT ने डॉक्टरों से उचित मार्गदर्शन लेकर खिलाड़ी दालेश्वरी साहू का प्राथमिक उपचार दिया, जिसके बाद उसे सिम्स हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, जहां उपचार के बाद खिलाड़ी को रविवार को छुट्टी दे दी गई।
नगर निगम बिलासपुर के समस्त करों की वसूली करने वाली कंपनी स्पायरो का ठेका निगम द्वारा समाप्त कर दिया गया है। इसलिए स्पैरो कंपनी के नाम से कोई भी व्यक्ति टैक्स वसूली के लिए पहुंचता है तो उससे टैक्स की राशि ना दे और इसकी सूचना अपने जोन क्षेत्र कार्यालय में दे। फिलहाल समस्त करों की भुगतान प्रक्रिया को नगर निगम ने 24 जून तक बंद रखा है ताकि फिर से पुरानी व्यवस्था को शुरू किया जा सके। तब तक के लिए शहर के नागरिक टैक्स का भुगतान ना करें। 25 जून से अपने क्षेत्र के जोन कार्यालय में जाकर या ARI के माध्यम से अपना कर जमा कर सकते हैं। 7 जुलाई 2017 को नगर निगम बिलासपुर द्वारा राजस्व वसूली के लिए स्पैरो कंपनी के साथ 5 साल का अनुबंध किया गया था। 5 साल की अवधि समाप्त होने के बाद 2 साल की समय वृद्धि दी गई थी, जिसके तहत 16 जून 2024 को उक्त समय सीमा समाप्त हो गई। पिछले 7 सालों में उम्मीद के प्रतिकूल स्पैरो कंपनी का राजस्व वसूली अपेक्षाकृत कमजोर रहा। जहां निगम के ARI का वसूली प्रतिशत औसतन 95 था तो स्पैरो का 60% ही था, जिस वजह से समय वृद्धि समाप्त होते ही निगम द्वारा राजस्व वसूली के लिए स्पैरो कंपनी का ठेका समाप्त कर दिया गया है। अब नगर निगम द्वारा अपने सभी करों की वसूली प्रत्यक्ष तौर पर की जाएगी, जिसमें निगम के कर्मचारी, सहायक राजस्व अधिकारी शामिल होंगे। लेते हैं छोटा सा ब्रेक। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशिया। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सदर बाजार स्थित ज्वेलरी शॉप में खरीदी के बहाने आई महिलाओं द्वारा सोने के लॉकेट के चोरी के मामले में कोतवाली पुलिस ने 3 महिलाओं आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मिली जानकारी के अनुसार सदर बाजार स्थित रितेश ज्वेलर्स के संचालक रितेश सलूजा ने चोरी की शिकायत की है। ज्वेलरी शॉप के संचालक ने पुलिस को बताया कि शुक्रवार की शाम 3 महिलाएं बच्चों के लिए सोने का लॉकेट खरीदने के लिए आई थी। सेल्स गर्ल्स ने उन्हें सोने का लॉकेट दिखाया। कुछ देर बाद लॉकेट पसंद नहीं आने की बात कहते हुए दुकान से चली गई।
इसके बाद सामान का मिलान करने पर 2 लॉकेट कम मिले। दुकान संचालक ने घटना की सूचना कोतवाली पुलिस को दी। इस पर पुलिस ने दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे का फुटेज चेक किया। इसमें एक महिला सोने का लॉकेट छुपा कर रखते हुए दिखाई दे रही थी। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने महिलाओं की तलाश शुरू कर दी। शहर में अलग अलग जगहों पर लगे सीसीटीवी कैमरे से पता चला कि महिलाएं उस्लापुर रेलवे स्टेशन की ओर गई हैं। पुलिस की टीम ने रेलवे स्टेशन में घेराबंदी कर अंबिकापुर जिले के नमना कला में रहने वाली पुंती उर्फ कुंती गिरी गोस्वामी, सुक्ति देवी उर्फ गीता देवी गोस्वामी और शिव कुमारी गिरी उर्फ पुटू देवी गोस्वामी को पकड़ लिया। आरोपित महिलाओं के कब्जे से सोने के 2 लॉकेट जब्त कर उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। ड्राई डे पर पुराना बस स्टैंड में अवैध शराब की बिक्री करने वाले आरोपी को तारबहार पुलिस ने गिरफ्तार किया। संत कबीरदास जयंती के उपलक्ष्य में राज्य सरकार ने पूरे प्रदेश में ड्राई डे घोषित किया था। तभी तारबहार पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि एक व्यक्ति पुराना बस स्टैंड के पास ठेले के पास सफेद बोरी के झोले में अत्यधिक मात्रा में शराब रखा हुआ है और अवैध रूप से बिक्री कर रहा है। टीम ने मौके पर दबिश देकर पुराना बस स्टैंड निवासी मृणाल केशरवानी उर्फ बाबू को गिरफ्तार किया, जिसके कब्जे से पुलिस ने प्लास्टिक की बोरी के झोले में रखे 30 पाव देशी मदिरा और 6 पाव इंग्लिश शराब मिले, जिसे जब्त कर आरोपी के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। धारदार हथियार से अपनी पत्नी पर जानलेवा हमला करने वाले आरोपी को कोटा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मिली जानकारी के अनुसार कोटा पुलिस को सूचना मिली कि ग्राम मझगांव में निर्मला बाई यादव को उसके पति ने हथियार लोहे के चापड़ से सिर व शरीर में कई बार वार किया है। आहत निर्मला बाई यादव खून से लथपथ खेत में बेहोश पड़ी है। सूचना पर तत्काल डायल 112 व कोटा पुलिस टीम को मौके पर भेजा गया। आहता निर्मला बाई यादव को तत्काल डायल 112 व परिजनों के साथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कोटा में इलाज के लिए लाया गया, जहां गंभीर चोट होने से सिम्स अस्पताल रेफर किया गया, जहां इलाज जारी है। प्राथमिक रिपोर्ट पर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। इसी बीच मुखबिर की सूचना पर ग्राम रानी बछाली खार में कोटा पुलिस द्वारा रतनपुर पुलिस की सहयोग से आरोपी राम नारायण यादव को गिरफ्तार कर अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की गई, जिन्होंने हत्या की नीयत से सिर व शरीर में चापड़ से कई बार वार कर हत्या का प्रयास करना स्वीकार किया। आरोपी के कब्जे से लोहे का धारदार हथियार चापड़ को पुलिस ने जब्त कर लिया है। छत्तीसगढ़ में भीषण गर्मी के बीच शनिवार को हुई बारिश ने लोगों को काफी राहत दी। रविवार को भी सुबह से ही मौसम सुहावना बना हुआ था। प्रदेश के कई जिलों में बारिश हो रही थी। विभाग के मुताबिक छत्तीसगढ़ में मानसून ने दस्तक दे दी है और इसी के साथ ही मानसून की बारिश का दौर भी शुरू हो गया है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में आगामी 24 घंटे में अधिकांश स्थानों पर वर्षा होने तथा 1-2 स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। तत्पश्चात वर्षा की गतिविधियों में कमी होने की संभावना है। 26 जून से प्रदेश में वर्षा की गतिविधि बढ़ने तथा भारी वर्षा होने की संभावना है। मौसम विभाग ने बारिश को देखते हुए लोगों को घर से निकलते समय सावधानी बरतने को कहा है। वहीं मौसम विभाग ने आने वाले 24 घंटों के लिए छत्तीसगढ़ के 32 जिलों के लिए हेवी रेन का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इस दौरान तेज आंधी और तूफान के साथ इन जिलों में झमाझम बारिश हो सकती है। सिर्फ बलरामपुर के लिए येलो अलर्ट जारी हुआ है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे होगी फिर मुलाकात। तब तक मुझे दीजिए विदा। नमस्कार। Cardinal Warriors Private Military Boarding School. School with Josh or Hosh. Our academics and core principle to build corporate personality, defense character and entrepreneurship, modern infrastructure, discipline, integrity, leadership, courageous, risk-taking, responsibility, innovations, presentation, collaboration, creativity, productivity,
team management. आइए देखते हैं हमारे बच्चों का जोश कैसा है. How's the जोश guys? How's the जोश? Cardinal Warriors Private Military School. School with Josh and Hosh. Admissions open for session 2024 and 25 from classes nursery to 12th CBSE pattern. Integrated AISSAA, NDA, SSB guidance. For admission inquiry, contact us, Cardinal Warriors Private Military, Higher Secondary English Medium School, School with Josh or Hosh. Directed by Major Praveen Singh. A girls and boys boarding school with all facilities and amenities. Call us 6263345189. Our address, Dhamtari Road, near Mana, Nimura, Raipur, Chhattisgarh.